संत और योगी सत्ता के गुलाम नहीं हो सकते हैं, ऐसा एक बयान आया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। इस बयान को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन क्या कुछ उस बयान के पीछे राज है या कोई बड़ी वजह है, इस पर जानने की कोशिश करेंगे। वरिष्ठ पत्रकारगण हैं सहारनपुर के हमारे साथ, अमनिंदर कमल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक भी हैं बड़े अच्छे। कैसे देखते हैं योगी जी के बयान को? देखिए, ये बयान जो है, अगर आप राजनीति के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में जो अंतरकलह चल रही है, खेमेबंदी है। भी आपने पिछले दिनों देखा केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम हैं, ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम हैं, वो इनकी मीटिंगों से जो है अपने को जुदा किए रखे। बाद में आरएसएस के बड़े पदाधिकारियों ने जो है वहाँ लखनऊ में भी बैठक हुई, चिंतन मंथन किया गया, मामले को बैलेंस करने की कोशिश की गई। लेकिन जब अंदर खाने कटुता है या प्रतिस्पर्धा है या कतरव्योत चल रही है, तो ये मान के चलिए कि उसमें ये स्थितियाँ पैदा होंगी कि जब एक दूसरे पर कटाक्ष कटुक्तियाँ की जाएंगी। और यही हुआ है। योगी जी का यह बयान जो है उसको बहुत संजीदगी के साथ लिया जाना चाहिए, ख़ासतौर से राजनीतिक हलकों में। योगी जी का कहना कि संत जो है सत्ता का गुलाम नहीं होता, तो साफ साफ ये है परोक्ष रूप से वो ये संकेत दे रहे हैं या कहना चाह रहे हैं, अपने विरोधियों को जताना चाह रहे हैं, या हाईकमान को भी, दिल्ली में जो लोग बैठे हुए पूरे देश में जहाँ उनकी सरकारें ऑपरेट कर रहे हैं, इस सरकार बीजेपी में है भी यही कि सत्ता का केंद्र बिंदु दिल्ली है। तो योगी का ये कहना कि हम गुलाम नहीं हैं, तो वो कि किसी समय कुर्सी को छोड़ सकते हैं। और ऐसा होता है जब आप ज़्यादा दबाव में काम करने को मजबूर किए जाएंगे। इस तरह के तमाम सारे उदाहरण हैं। उमा भारती का नाम मैं लेना चाहता हूं। मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, उन्होंने कुर्सी को ठोकर मार दी थी, पार्टी से जुदा हो गई, उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए किसी को भी कि हमेशा पार्टी बड़ी होती है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। भाजपा बड़ी है, भाजपा एक पार्टी है, उसमें कोई व्यक्ति अगर अहंकार में इस तरह का कोई कदम उठाता है, कल्याण सिंह जैसा बड़ा नेता, मैं समझता हूँ कल्याण सिंह जैसी लोकप्रियता आज के किसी नेताओं में नहीं है। राम मंदिर वो जो विवादित ढांचा जब ध्वस्त हुआ था, उसके बाद आप देखिए कि उन्होंने कुर्सी छोड़ दी। और भाजपा में बहुत बड़ा कद था। साउथ में जब वो गए तो महिलाओं ने उनकी गाड़ी जिधर से गुजरी उसको माथे से चूम रही थी, मतलब देवता के रूप में देखा कल्याण सिंह को। लेकिन वही कल्याण सिंह जब अटल जी से अनबन हुई तो वो पैदल हो गए, उन्होंने अपनी राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई। और केवल बुलंदशहर की एक सीट है सयाना, जहाँ से उनके बड़े करीबी थे सुंदर लोधी, उन्हीं की बिरादरी के, केवल वही जीत पाए और बाकी सीटें हार गए कल्याण सिंह। और आखिरकार बाद में कल्याण सिंह को फिर भारतीय जनता पार्टी की शरण लेनी पड़ी, उसी तरह से जैसे उमा भारती की। तो किसी भी नेता को कभी भी अगर मुगलता हो जाता है और वह चुनौती देता है तो उसके दुष्परिणाम को भी उसे सहना पड़ता है। उस बयान को चुनौती मान रहे हैं क्या आप उनकी? नहीं, बिल्कुल चुनौती हो सकती है। अगर कुछ ऐसा आगे चल करके परिदृश्य बनता है, कुछ ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में बीजेपी पर आक्रामक होती जा रही है। अब ये चूँकि उपचुनाव है, उपचुनाव को लेकर के भी भाजपा में अनबन है, सीटों को लेकर के, उसके बंटवारे को लेकर के और कैंडिडेट्स को लेकर के। और आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बड़ी ख़राब है। ये मीडिया दिखाता है कि नहीं, बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है, बहुत जर्जर कानून व्यवस्था है, महिला सुरक्षा हो, चाहे चोरी डकैती लूट, आप देखिए करोड़ों की डकैती पड़ी है अभी, और तमाम जघन्य अपराध हो रहे हैं। वसीम की अभी आपने देखा यहाँ पर घटना हुई है, पुलिस ने उसको घेरा, भागा तालाब में, गोकस था, खैर उसकी मौत। उत्तराखंड का मामला? हाँ, उत्तराखंड का मामला है, लेकिन शायद फतेहपुर की पुलिस भी उसमें शामिल थी। जो भी रहा, चलो ये तो पूरे देश में आप देखिए तो तमाम सारी घटनाएं हो रही हैं। तो अब ये इसको योगी जी के बयान को आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो काफ़ी गंभीर संजीदा है। मुझे लगता है कि देखिए योगी आदित्यनाथ का जो स्वभाव जहाँ तक मैं देखता हूँ वो कुछ स्वाभिमानी टाइप के हैं और अक्खड़ मिजाज हैं। तो बहुत ज़्यादा वो झुक करके काम करने वाले नहीं हैं और रीढ़ पर खड़े होने वाले नेता हैं, संत हैं, महात्मा हैं, जो भी कह लीजिए। तो सूबे के मुखिया हैं सबसे पहले और सबसे बाद में भी सूबे के मुखिया हैं जब तक वो सत्ता में है। तो अगर ऐसा कोई आदमी ऐसा बयान दे रहा है कि हम सत्ता लोलुप नहीं हैं, तो उसके पीछे उसका दर्द भी हो सकता है। अब उसके परिणाम क्या होंगे ये तो समय के गर्भ में, मैंने उदाहरण दिया आपको कल्याण सिंह का, उमा भारती का, ये बीजेपी के लीडर रहे हैं। ठीक है, संजय चौधरी जी कैसे देखते हैं आप उनको? अमरिंदर तो कह रहे हैं कहीं ना कहीं चुनौती भी है और कुछ दर्द भी हो सकता है योगी जी के अंदर। दोनों ही काम हो सकते हैं जैसा बड़े भाई साहब ने कहा है, लेकिन कहीं ना कहीं योगी जी देखो वे योगी हैं और
लालच तो उन्हें कुछ है नहीं। अगर लालच होता, जैसे कि आजकल कोई मुख्यमंत्री छोड़ो, अगर गांव का प्रधान बन जाए तो रिश्तेदार और वो फलाने पता नहीं मतलब उसमें रहने लग जाए, पर उनका परिवार देखें आप, उसी परिवेश में जी रहा है। तो ये लालच होता तो वो अपने घर वालों को कुछ ना कुछ बढ़ाते। लालच तो उन्हें कुछ है नहीं, और हो सकता है उनके इस बात के पीछे कुछ कोई बड़ा कारण छिपा हो। कुछ बड़ी प्लानिंग भी हो सकती है क्या? हो सकती है कुछ बड़ी प्लानिंग हो जिसका बाद में ही पता लगे। चलिए ठीक है। सैयद मशकूर अली जी भी हैं यहाँ पर। सैयद साहब ये बताइए, क्या लगता है कि कुछ बड़ी प्लानिंग है या कुछ और है इस बयान के पीछे? देखिए, उनका जो बयान कल चंदौली में उन्होंने दिया था, बड़ा इसका साफ संदेश उन्होंने केवल अपनी पार्टी के लोगों को ही नहीं, विपक्षी दलों को भी दिया है। उनका कहना है कि मैं सत्ता का बिल्कुल भी लालची नहीं हूँ, और क्योंकि सभी जानते हैं जो योगी आदित्यनाथ हैं स्वाभिमानी आदमी हैं और बिल्कुल साफ़ सुथरी बेदाग छवि के हैं। उन पे जिस तरह से दबाव है आजकल, जो लोकसभा चुनाव का परिणाम आया था उसमें भाजपा उत्तर प्रदेश में हारी है, तो कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदारी भी योगी जी को ही दी जा रही है। और पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे उप मुख्यमंत्री जो हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो है इस तरह से एक विरोध दर्ज कराया था। और पार्टी में भीतरी जो अंतर्कलह चल रही है, जो जाहिर नहीं हो पा रही, लेकिन कहीं ना कहीं अंतर्कलह है। और इस तरह का भी मामला है कि केंद्र जो है उनको पसंद नहीं कर रहा, हो सकता है उनको बदल दिया जाए। तो इस तरह के संकेत मिल रहे होंगे योगी आदित्यनाथ को। उन्होंने साफ कह दिया कि मैं सत्ता का लालची नहीं हूँ, और मैं तो योगी हूँ। संत और योगी सत्ता के गुलाम नहीं होते। उनका स्पष्ट संदेश है अपने लोगों को भी और विपक्षियों को भी, इसलिए इनका काफ़ी गंभीर बयान माना जाएगा ये। अमरिंदर जी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं चुनौती भी शायद है उनके इस बयान में, अगर दे रहे हैं वो चुनौती। नहीं, चुनौती देखिए, क्योंकि भाजपा जिस तरह की पार्टी है, इसमें चुनौती देना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इतना पूरे देश में पार्टी है, इस नंबर 1 देश की पार्टी है इस वक्त, और चुनौती देना बड़ा मतलब मुश्किल हो जाएगा उनके लिए भी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो जिस तरह से लोग उनके खिलाफ विरोध की आवाज़ उठा रहे थे, उनको दबाने के लिए भी मेरे ख्याल से इस तरह का बयान दिया है। चलिए ठीक है। तो आपने सुना कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बयान आया है कि एक संत और योगी कभी सत्ता के गुलाम नहीं हो सकते, उस पर जो सहारनपुर के जो पत्रकार हैं उनकी अलग अलग राय है। साफ तौर पर उनकी जो प्रतिक्रिया है वो यही है कि शायद किसी दबाव में है योगी, जो इस वजह से उन्होंने बयान दिया, या फिर वो किसी को इस बयान के जरिए सीधी चुनौती भी दे रहे हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपेल।